चुनाव आयोग द्वारा मतदान के आंकड़े जारी होने के साथ ही एडीआर ने सवाल खड़ा कर दिया है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए चुनाव आयोग के द्वारा जारी मतदान के वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल उठाया है। एडीआर का कहना है कि मतदान के दिन चुनाव आयोग ने जिन आंकड़ों को प्रस्तुत किया उसके अगले दिन ही ये आंकड़े बदल गए और चुनाव आयोग ने जिन आंकड़ों को प्रस्तुत किया था मतदान के दिन, उन आंकड़ों से ये आंकड़े जब बदले तो करीब 1 करोड़ वोट का फासला दिखा। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बाद देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि वर्ष 2019 में भी इस प्रकार का सवाल उठा था, लेकिन सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कदम नहीं उठाया था। इस बार चुनाव आयोग पर फिर से सवाल उठाने वाली संस्था एनजीओ के तहत संचालित है और एडीआर के रूप में पूरे देश में चुनाव संबंधित आंकड़े को प्रस्तुत करने के लिए सुर्खियों में रही है। एडीआर के सवाल के मुताबिक कहा जा रहा है कि एडीआर ने जो याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक मतदान के दिन चुनाव आयोग ने 4409 अर्थात 4409 लाख वोट होने का दावा किया, जबकि फाइनल आंकड़ा जब प्रस्तुत किया तो 4516 लाख प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार से वोट बढ़ गए और 107 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई। एडीआर ने अपने रिपोर्ट में और चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य सामने लाए हैं, उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश में मतदान की रात चुनाव आयोग ने 316 लाख वोट होने की बात कही थी, जबकि फाइनल आंकड़ा 333 लाख बताया गया। इस प्रकार से 17 लाख वोट बढ़ाकर दिखाए गए। महाराष्ट्र में 413 लाख मतदान के दिन और फाइनल आंकड़ा 429 लाख, 16,07,000 वोट बढ़े। केरल में 186 लाख वोट दिखाए गए, जबकि फाइनल आंकड़ा 197 लाख बताया गया। 11 लाख वोट बढ़ोतरी हुई। असम में यह आंकड़ा 189 लाख मतदान की रात और फाइनल आंकड़ा 199 लाख अर्थात 10 लाख वोट की बढ़ोतरी। बिहार में यह आंकड़ा 202 लाख वोट मतदान की रात और फाइनल रिपोर्ट में 207 लाख बताया गया, अर्थात 4,06,000 वोटों की बढ़ोतरी दिखाई गई। मध्य प्रदेश में 374 की जगह 378 लाख अर्थात 4 लाख वोट की बढ़ोतरी। इसी प्रकार तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत देश के विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव संपन्न हुए, वहां चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन, मतदान के दिन 7 बजे संध्या में जिन आंकड़ों को प्रस्तुत किया, वही आंकड़े 24 घंटे बाद जब फाइनल सबमिट दिखाया गया तो बदल गए और इस प्रकार से 107 लाख वोटों की बढ़ोतरी दिखाई गई। अर्थात चुनाव आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए मतदान के दिन 4409 लाख और फाइनल आंकड़े 4516 लाख, इस प्रकार से 107 लाख वोटों की बढ़ोतरी हो गई। एडीआर के रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद देश भर में यह शोरगुल शुरू हो गया कि ईवीएम मशीन के साथ साथ चुनाव आयोग भी एक दल से मिली हुई है। चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाते हुए विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की मांग की है, अन्यथा इस प्रकार के चुनाव कराने से लोकतंत्र समाप्त होने का अंदेशा है, इस प्रकार का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेती है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के रिपोर्ट के बारे में अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।